हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम देखेंगे झारखंड जीके का पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 1 हो चुका है और पार्ट 1 देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसमें आपको पार्ट 1 दिख जाएगा। आज हम चलते हैं पार्ट 1। ठीक है, और पार्ट 1 को देखने से पहले पार्ट 2 को देखने से पहले पार्ट 1 को देखें, तभी पूरा सीरियल से आपको समझ में आएगा। तो आज भी हम 50 क्वेश्चन लेंगे। तो चलिए चलते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन पे, और ये हम कलर को सेलेक्ट कर लिए। ठीक है, क्वेश्चन है झारखंड का इतिहास कब से आरंभ हुआ माना जाता है। यानी झारखंड का जो इतिहास है कब से माना जाता है कि ये इस टाइम से झारखंड का इतिहास हुआ है। तो आपका ऑप्शन है पूर्व पाषाण काल, नव पाषाण काल, वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो आपका आंसर होगा पूर्व पाषाण काल। ठीक है, पूर्व पाषाण काल से माना जाता है झारखंड का इतिहास का आरंभ। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है झारखंड से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, जो गलत है उसको बताना है। ऑप्शन है प्रागैतिहासिक काल में छोटा नागपुर घनघोर वनों से आच्छादित था। ठीक है, अगला है अनंत काल तक यह क्षेत्र बाह्य जगत से पूरी तरह कटा रहा। अगला है ऑप्शन यहाँ के वनों तथा पठारों ने भारत के आदिम समुदायों को शरण दी। और ऑप्शन डी है ऐतिहासिक काल में यहाँ नागवंशियों, सिंहों, रक्षेलों तथा चेराओं के स्वतंत्र राज्य हैं। तो चार ऑप्शन में आपका आंसर होगा बी, है अनंत काल तक यह क्षेत्र बाह्य जगत से पूरी तरह कटा रहा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत में नवपाषाण काल से संबंधित 12 प्रकार के हस्त कुठाएँ पाए गए हैं। इनमें से कितने प्रकार के हस्त कुठाएँ छोटा नागपुर पाए जाते हैं। तो भारत में नवपाषाण काल में, ठीक है, 12 प्रकार के हस्त कुठाएँ पाए गए थे। उसमें झारखंड छोटा नागपुर में कितने प्रकार के पाए गए हैं। तो उसमें 6 प्रकार, 4 प्रकार, 6 प्रकार, 8 प्रकार या सभी प्रकार के, तो सभी प्रकार के पाए गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी में कांस्यकालीन संस्कृति के विकास के समकालीन झारखंड में विकास के किस तरह प्रमाण मिलते हैं। तो ऑप्शन है बुर्जू में स्लेटी पत्थर की पॉलिसी की हुई छेनी का मिलना, दरगामा गांव में तांबे की 5 स्लेट को मिलना, या टोरी नदी के तट पर मुख्यतः प्रचार चाकुओं का मिलना, या उपयुक्त सभी। तो ये सभी चीज़ मिला है ना सिंधु घाटी में कांस्यकालीन विकसित के समकालीन झारखंड के विकास के प्रमाण मिलते हैं। क्या ये सब चीज़ प्रमाण मिलते हैं ना, जितने हैं ऑप्शन ये प्रमाण मिलते हैं। अगला है महाभारत ग्रंथ में अंगराज कर्ण की दिग्विजय के समय झारखंड क्षेत्र का उल्लेख किस नाम से मिलता है। तो महाभारत में ग्रंथ में, महाभारत जो ग्रंथ में है, तो अंगराज कर्ण की जो दिग्विजय के समय झारखंड के क्षेत्र का जो उल्लेख किया गया था, उसमें कर्ण खंड का उल्लेख मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। प्रसिद्ध इतिहासकार बुकानन के अनुसार निम्नलिखित में से किस स्थान से लेकर बीरभूम तक समस्त पठारी क्षेत्र झारखंड कहलाता है। तो बनारस, आंसर क्या होगा, बनारस तक। अगला क्वेश्चन, महाभारत के दिग्विजय में झारखंड क्षेत्र का उल्लेख किस नाम से मिलता है। तो दिग्विजय पर्व में पुंडरिक देश के नाम से मिलता है झारखंड का नाम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस ग्रंथ में झारखंड का उल्लेख पुंडू नाम में मिलता है। कौन सा ग्रंथ है, वहाँ पर पुंडू नाम मिलता है। ठीक है, क्या मिलता है, पुंडू। तो ऐतरेय ब्राह्मण, कौन सा, ऐतरेय ब्राह्मण। ये VVI क्वेश्चन है, इसको एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है झारखंड शब्द का प्रयोग प्रथम बार एक ताम्र अभिलेख में किया गया था। तो यह ताम्रमात्र किस शब्दावली है। तो ये 13वीं शब्दावली है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मगध राज्य की सीमा झारखंड के किस नदी के उद्गम स्थल तक मानी जाती है। तो दामोदर नदी तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन चंद्रगुप्त मौर्य काल के
शिलालेख संख्या 13 में झारखंड क्षेत्र का उल्लेख किस नाम से किया गया है? तो आरटीवी के नाम से किया गया है, आरटीवी के नाम से उल्लेख है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। और दोस्तों अगर अच्छा लग रहा है वीडियो, अगर अच्छा लगा तो कृपया लाइक सब्सक्राइब करें, ताकि इस प्रकार का वीडियो फिर हम लाएँ, है ना। मेरा मनोबल को आप लोग बढ़ाए कि हाँ ये क्लास अच्छा है। झारखंड में खुदाई के दौरान पाए जाने वाले सिक्कों में संबंध में इससे कौन सा युग सुमेलित नहीं है, है ना। तो इसमें सुमेलित कौन सा नहीं है? तो देखिए इसमें चाईबासा और इंडोस्थी सिक्के, सिंहभूम रोमन सम्राटों के सिक्के, रांची कुषाण कालीन सिक्के, हजारीबाग यूनानी सम्राट सिक्के। तो ऑप्शन हजारीबाग यूनानी सम्राट के सिक्के, ये गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। प्रथम मुंडा आंदोलन किस वर्ष हुआ था, है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी है। तो प्रथम मुंडल आंदोलन कब हुआ? 1797 को हुआ था। ठीक है, ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन क्या हुआ? 1797 डी, यहाँ मिस प्रिंटिंग है, इसको सुधार लेना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन तूतिया पहान द्वारा स्थापित तूतिया नागखंड के 7 गढ़ों का हिस्सा नहीं है? तो धानगढ़, जिसको धनबाद बोलते हैं, और देवगढ़, ये हिस्सा नहीं है। अगला क्वेश्चन, मौर्य काल से वर्धन काल तक के नवागंतुकों में से कुछ ने छोटा नागपुर के विभिन्न हिस्सों में राज्यों की स्थापना की। निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं थे? ठीक है, ये आपको दिया हुआ कौन शामिल नहीं थे, है ना। पलामू, सरगुजा, कोटाम्बे तथा बरवे के रक्सियल राज्य, छोटा नागपुर खास के नागवंशी राज, या रायगढ़ के राजपूत राज, या पोरहट का सिंह राज। तो रायगढ़ के राजपूत राज शामिल नहीं थे। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के नागवंश के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, जो गलत है उसके बारे में बताना है। तो हमारा नागवंश का छोटा नागपुर में प्रवेश प्रभाव नहीं था, ये गलत है, प्रभाव था। ऑप्शन आपको आंसर मिल गया। अगला, नागवंश के किस शासक ने सुत्याम्बे के राजधानी स्थानांतरित कर चुटिया में स्थापित किया ना? तो किस शासक ने सुत्याम्बे से स्थानांतरित कहाँ कर दिया? चुटिया में। तो प्रताप राय ने। अगला क्वेश्चन, रामगढ़ की स्थापना कब हुआ था? तो रामगढ़ का स्थापना कब हुआ था? 1368 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रोहतासगढ़ में पर शेर खान ने कब अधिकार किया? तो 1538 को। अगला क्वेश्चन, किस वजह से मुगलों का ध्यान कोकरह की ओर गया था? किस वजह से गया था? तो है हीरो की वजह से ना, वहाँ बहुत ज़्यादा हीरा पाया जाता था, इसलिए हीरो की वजह से वहाँ ध्यान गया था। अगला क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल में झारखंड का प्रमुख शासक वंश कौन सा? अकबर को में झारखंड का शासक वंश कौन सा? तो ये सब थे ना, कोकरकट का नागवंश था, पलामू चेरो था, सिंहभूम का सिंह वंश, ये सारे लोग थे। अगला क्वेश्चन है, 1585 ईस्वी में कोकर पर कब्जे के दौरान वहाँ का शासक कौन था? तो वहाँ का शासक कौन सा? मधुकरण शाह था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अकबर के शासनकाल में झारखंड का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मुगलों के संपर्क में आया? तो मुगलों के संपर्क में कौन आया? कौन आया था? कोकर आया था, सिंहभूम आया था, मानभूम आया था, ये सारे आया था। ठीक है, अगला है, अकबर ने कोकरा पर कब कब्जा किया था? तो 1585 में कब्जा किया था कोकरा पर। अगला क्वेश्चन, झारखंड की किस नदी में हीरे का उल्लेख मिलता है? तो झारखंड के कौन सी नदी? अभी भी बताए थे ना, शंख नदी में हीरे का उल्लेख है। ठीक है, क्या चीज़ का उल्लेख है? हीरे का। अगला क्वेश्चन, इब्राहिम खां ने कोकरह पर आक्रमण 1615 ईस्वी में कर किसे बंदी बनाया? 1615 ईस्वी में इब्राहिम खां ने कोकर पर आक्रमण किया था,
तो इस आक्रमण कर किसको बंदी बनाया था? तो दुर्जन साल को बंदी बनाया था। किसे बंदी बनाया था? दुर्जन साल को। अगला क्वेश्चन, जहांगीर के समकालीन पलामू में किस चेरो राजा ने राज्य किया? तो किसके समकालीन? जहांगीर के समकालीन। तो जहांगीर के समकालीन कौन कौन थे? भागवत राय थे, अनंत राय थे और सहबल राय थे, ये तीनों थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जहांगीर का आत्मकथा तुझे के जहांगीर ने एक नागवंशी शासक की चर्चा हीरे के पारखी के रूप में की गई थी, वह कौन थे? तो वह दुर्जन सल थे। ठीक है, सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों झारखंड के लिए, तो किसी न किसी एग्जाम में आएगा, इसलिए ये पूरे क्वेश्चन को सही सही रटेंगे। रटना नहीं, इस चीज़ को एक बार देखिए तो याद हो जाएगा। ठीक है, रटना तो नहीं है, बस एक दो बार इस वीडियो को देखिए, आपको पूर्ण रूप से याद हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नागवंशी शासक ने मुगलों के कैद से छूटने के बाद दोईसा में राजधानी स्थापित की और वहां सुंदर भवनों तथा मंदिरों का निर्माण कराया? तो दुर्जन साल ने, है ना। दुर्जन साल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, पलामू स्थित पुराना पलामू किला किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था? तो जो अभी पलामू किला है, जो बहुत लोग देखे जाते हैं, किसके शासनकाल में बनाया गया था? तो प्रताप राय के शासनकाल में बनाया गया था पलामू किला। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अभी भी वहाँ उसको थोड़ा सा मरम्मत किया गया, तो बहुत ही अच्छा जगह है, आप लोग जाकर एक बार देख सकते हैं, है ना। इस छठ पर्व के बाद सुबह में वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, तो देखने लायक भी है, जगह भी। अगला 1662 से 1674 ईस्वी तक पलामू के चेरो शासक कौन रहा? तो मेदिनी राय थे, है ना। मेदिनी राय, जो कि मेदिनी नगर का नाम मेदिनी राय के नाम पर ही हुआ था। तो 1662 से 1674 ईस्वी का पलामू चेरो का शासक रहा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे न्यासी राजा कहा गया? तो मेदिनी राय को न्यासी राजा कहा गया, क्योंकि न्याय नहीं करते, न्याय करते थे, न्यासी राजा इसको बोलते थे। अगला क्वेश्चन है, झारखंड क्षेत्र में अंग्रेजों का प्रथम प्रवेश किस ओर से हुआ? तो सिंहभूम से हुआ। ये भी एकदम VVI क्वेश्चन है। ठीक है, एकदम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एकदम इसको याद ही कर लीजिए, इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो सिंहभूम से हुआ था। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजों के झारखंड में प्रवेश के समय निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड का प्रमुख राज था? तो झारखंड का प्रमुख राज कौन का था? ढाल सिंहभूम, ये भी था, पोरहाट था, है ना, कोसहान था, जिसको है ना, जो यहाँ ढाल राजाओं का था, है ना, ढालभूम, पोरहाट सिंह राजाओं का था, कोल्हान लोगों का राज था, ये सभी थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके आक्रमण के परिणाम स्वरूप छोटा नागपुर पर मुगलों के प्रभाव का अंत हुआ? तो मराठों के। अगला क्वेश्चन, सिंहभूम के अंग्रेजों के प्रवेश के तुरंत बाद ढालभूम के किस अपदस्थ राजा के नेतृत्व में व्यापक विद्रोह हुआ? तो जगन्नाथ ढाल के व्यापक में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष कोल्हान, है ना, हो देशम अर्थात हो जाति के देश क्षेत्र पर कंपनी सरकार का अधिपत्य स्थापित हुआ? तो 1837 में। कब हुआ था? 1837 में। अगला क्वेश्चन, कोल विद्रोह 1831 से 32 के संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये सारे कथन सत्य है, एक बार सब पढ़ लेना। अगला क्वेश्चन, गंगा नारायण के नेतृत्व में होने वाले भूमि विद्रोह 1832 से 33 कहाँ हुआ था? तो ढालभूम में हुआ था, बड़ा भूम में हुआ था और पाट कुंपरांगना में भी हुआ था। अगला क्वेश्चन, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में हजारीबाग में रामगढ़ में अखिल भारतीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? तो मार्च 1940 में हुआ था, मार्च 1940 में। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1995 से 1901 में होने वाले मुंडा विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य है कौन सा? देखिए सभी सत्य है, लेकिन सी जो ऑप्शन है वो असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि जातीय विद्रोह में यह सबसे सफल विद्रोह था, क्योंकि गलत है, सफल विद्रोह नहीं था। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में विद्रोह 1820 से 21 किस स्थान पर हुआ था? तो सिंहभूम में हुआ था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? तो खरवार आंदोलन 1870 पलामू हो जनजाति द्वारा किया गया था, ये क्या है? गलत है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के निम्नलिखित में किस जेल से जयप्रकाश नारायण 8 नवंबर 1942 को फरार हुए थे?
तो हजारीबाग से फरार हुए थे। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1928 के जमशेदपुर मजदूर हड़ताल निम्नलिखित में से किस प्रयास से खत्म हुआ था? तो सुभाष चंद्र बोस के प्रयास से यह हड़ताल खत्म हुआ था। श्याम कृष्ण सहाय के निमंत्रण पर महात्मा गांधी कब रांची आए थे? तो कब आए थे? 4 जून 1917 को आए थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान झारखंड क्षेत्र में महात्मा गांधी कितनी बार आए थे? तो झारखंड में 4 बार आए स्वतंत्रता आंदोलन के समय। अगला क्वेश्चन है, रांची के रॉलेट एक्ट विरोधियों में निम्नलिखित में किसका नाम उल्लेखनीय है? तो सभी लोग है ना, इसमें नाम है कौन कौन? बरकेश्वर सहाय है ना, गुलाब तिवारी, ये सभी लोग सहाय उपयोग दोनों का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? तो ये सारे क्वेश्चन आंसर जो है सत्य है, लेकिन सी जो ऑप्शन है क्या है? गलत है। उसमें क्या है? जो कि 23 जनवरी 1930 को महात्मा गांधी जमशेदपुर आए थे, जो कि गलत है। अगला क्वेश्चन, अब आज का अंतिम क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित झारखंड की एक महत्वपूर्ण घटना निम्नलिखित में कौन सी है ना? झारखंड छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन में तो एक निम्नलिखित सा महत्वपूर्ण घटना, राष्ट्रीय स्तर के कई नेताओं को हजारीबाग जेल में बंद किया जाना, यानी बंद किया गया था। ये महत्वपूर्ण घटना है। तो दोस्तों आज का इतना ही है। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं, और अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। आज इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।